दोस्तों, भारत बहुत ही जल्द इतिहास रचने वाला है। पिछली बार असफल हुए चंद्रयान 2 से सीख लेते हुए भारत ने बनाया है पहले से भी ज्यादा बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। तो दोस्तों, शुक्रवार 14 जुलाई को दोपहर 2:35 PM पर चंद्रयान 3 चांद की तरफ रवाना हो गया है और इस बार चंद्रयान 3 को GSLV मार्क LV-M3 हैवी लिफ्ट लॉन्चर व्हीकल से लॉन्च किया गया है, जिसे साइंटिस्ट प्यार से बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, क्योंकि वो एक साथ 4000 किलो तक के पेलोड को आसानी से अंतरिक्ष में ले जा सकता है। और इस बार चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा भारत पूरी दुनिया को दिखाने के लिए तैयार है कि वो स्पेस रिसर्च फील्ड में भी बाकी दुनिया से काफी आगे है। तो आज हम इस चंद्रयान 3 मिशन के बारे में वो बातें डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, ताकि आप भी इसरो के इस मिशन में हिस्सा बन सके। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अमेरिका, चाइना और रशिया ही वो देश है जिन्हें चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है, और ये चंद्रयान 3 मिशन सफल होते ही भारत भी इन देशों के साथ शामिल हो जाएगा और भारत चौथा देश बनेगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। तो उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज्यादा मुश्किल है, और वो भी तब जबकि मार्स पर चांद के कंपैरिजन में 33 गुना ज्यादा क्रिएटर्स मौजूद है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक 11 कंट्रीज ही ऐसी है जिन्होंने अभी तक चांद पर जाने की कोशिश करी है, पर उनमें से सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना ही वो कंट्री है जिन्होंने अभी तक लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है, जिस करके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का सक्सेस रेट 27% है। और वही दूसरी तरफ मार्स पर अभी तक 5 कंट्रीज ने ही जाने की कोशिश करी है, जिसमें से अभी तक 2 कंट्री ऐसी है जो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई है, जिस करके मार्स पर लैंड करने का सक्सेस रेट 40% है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मार्स पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जिस करके वहां पर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम करने के लिए मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए थ्रस्ट के साथ साथ पैराशूट भी यूज किए जाते हैं। पर मून पर एटमॉस्फेयर ना होने के कारण वहां पर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम करना थ्रस्ट के हाथ में ही होता है। इस करके चांद के सरफेस पर मौजूद डस्ट थ्रस्टर के थ्रू लैंडर के सिस्टम में चली जाती है, और कभी कभी वो लैंडर के सॉफ्टवेयर को भी डैमेज कर देती है। और कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 के फेल होने का कारण वो भी था, जिस करके लैंडर के सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया था और लैंडर चांद पर क्रैश लैंड हो गया था। और इस दौरान मिशन की असफलता को लेकर डॉक्टर के शिवम काफी भावुक हो गए थे। तब पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर उन्हें सांत्वना दी, और फिर पीएम मोदी ने प्रेस में कहा था कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, और उन्होंने बोला कि हम इससे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, और विज्ञान का मतलब ही प्रयास प्रयास और प्रयास है। तो फिर इसरो भी लग गया चांद को वापस अपनी मुट्ठी में करने के लिए, और फिर देखते ही देखते 4 साल में उन्होंने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने का फैसला लिया। और इस बार उन्होंने चंद्रयान 2 से सीख लेते हुए इस मिशन में आई हुई हर एक कमियों को ध्यान दिया, जिस करके इसरो ने सबसे पहले लैंडर की लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाया और उसमें ज्यादा फ्यूल कैरी करने के लिए फ्यूल टैंक के स्पेस को भी बढ़ाया। और इस बार सिग्नल न लॉस होने के लिए 2 TTC एंटीना लगाए थे, ताकि अगर एक TTC एंटीना फेल भी हो जाए तब भी डाटा दूसरे एंटीना में ट्रांसफर हो जाए और लैंडर का संपर्क इसरो के स्पेस सेंटर से न टूटे। और इतना ही नहीं, इस बार लैंडर में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि अगर लैंडर को लगता है कि जो टारगेट साइट उसके लैंड के लिए चुनी गई है वो लैंडिंग के लिए सेफ नहीं है, तो लैंडर उस समय अपने टारगेट लैंडिंग साइट को भी चेंज कर सकता है, और उसी के साथ लैंडर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाए। उसके लिए इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर पर दोनों तरफ बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए गए हैं, और इस बार प्रोपल्शन मॉडल के साथ एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि अभी तक अमेरिका अपने मून मिशन में 26 बार फेल हुआ है, और वही रशिया 14 बार फेल हुआ है। लेकिन भारत ने तो अपने पिछली असफलता को इतनी बारीकी से एनालाइज किया है कि इस बार चंद्रयान 3 के सफल होना तय माना जा रहा है। और इस पर बात करते हुए इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि भले ही इसरो चंद्रयान 2 में फेल हुआ था, पर बड़ी बात यह है कि हम उससे सीख लेकर आगे बढ़े हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि असफलता का ये मतलब नहीं होता कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें, और इस बार भी हमें चंद्रयान 3 से
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम इतिहास रच देंगे। और आपको बता दें कि इसरो का ये लैंडर 23 अगस्त को शाम 5:47 PM पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। और ये लैंडर जैसे ही लैंड करेगा तो भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा। और इसी के साथ भारत ही वो पहला देश होगा जो कि हम मनुष्य का इस ग्रह पर बसने का प्रमाण देगा, क्योंकि जब सैकड़ों साल पहले थिया ग्रह धरती से टकराया था तब उसे बचे हुए मलबा इकट्ठा होकर चांद बन गया था। और चांद इस तरह से रिवॉल्व होता है कि उसकी एक साइड हमेशा सूरज के सामने रहती है और दूसरी साइड हमेशा डार्क रहती है, जिसे हम साउथ पोल के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें कि उस डार्क साइड का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से भी काफी कम है, जिस करके वहाँ पर अभी भी कार्बन कंपाउंड्स मिल सकते हैं। और दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन के लिए रहेगा, जो कि धरती के 14 दिन के बराबर होगा। और उसके बाद वो डार्क साइड पर चला जाएगा, जिस करके लैंडर का संपर्क टूट जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं कि इस मिशन की कॉस्ट की। तो दोस्तों, इस मिशन की कॉस्ट है 615 करोड़। और इतनी कम कॉस्ट पर इतने बड़े मिशन को अंजाम देना वाकई काबिलियत तारीफ है। और इस बार इस स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें प्रोपल्शन मॉडल का वेट 2148 किलोग्राम है और लैंडर मॉडल का वेट 1752 किलोग्राम है। तो चलो अब बात करते हैं कि इस मिशन का पाथ क्या होगा। तो सबसे पहले इस लैंडर को LVM-3 लॉन्च व्हीकल के द्वारा जोड़ा जाएगा और फिर LVM-3 के रॉकेट के ईंधन में आग लगाकर इस मिशन की शुरुआत होगी। और फिर 127 सेकंड ऊपर जाकर इसके अगल बगल लगे S-200 रॉकेट अलग हो जाएंगे और फिर 194.96 सेकंड बाद पेलोड फेयरिंग को हटा दिया जाएगा। और उसके बाद 305.56 सेकंड बाद तरल इंजन अलग हो जाएगा। और उसके बाद 307.96 सेकंड बाद क्रायोजेनिक इंजन में दहन शुरू होगा। और उसके बाद 954.42 सेकंड बाद क्रायो इंजन बंद हो जाएगा। और फिर 969.42 सेकंड बाद वो पेलोड से अलग हो जाएगा, जिसके बाद चंद्रयान 3 को पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ दिया जाएगा। और फिर ये उसके बाद धरती के कई चक्कर काटेगा और ये धरती के एक तरफ से पास से गुजरेगा और दूसरी तरफ काफी दूर से गुजरेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चांद की तरफ बढ़ेगा। और फिर कुछ दिनों बाद चंद्रयान 3 धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा और वो चंद्रमा की परिक्रमा करना शुरू कर देगा। और उसी समय लैंडर को प्रोपल्शन मॉडल से अलग कर दिया जाएगा और फिर वो धीरे धीरे चंद्रमा का चक्कर काटते हुए चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इसरो के साथ इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।